जैसे मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ से भी उस पर बैन लगा हुआ है। ये पाकिस्तान का सरकार का एक घिनौना चेहरा जो है, आतंकवादियों को प्रोटेक्शन देना, आज उसी के आग में जल रहा है। अगर ईरान पर हमला नहीं हुआ होता, बहुत सारे उग्रवादी आतंकवादी जो संगठन है ईरान पर हमला किया था, उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। उसके बाद ये बदला पाकिस्तान में उसके 100 आतंकवादी गैंग और कौन कौन सेना अर्धसैनिक बल कितने मारे गए। ये क्योंकि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे। तो इन्होंने, जैसे मोहम्मद ने धमकी दिया है अयोध्या में राम मंदिर को हम, ये कल परसों में दिया है, और देश में भी बहुत सारे इंडियन मुजाहिदीन और ये पन्नू ये खालिस्तानी जो है, जिसको कनाडा प्रोटेक्शन देता है, वे भी सब 99% सिख जो है वह सनातन धर्म में ही आते हैं। गोविंद सिंह दो खरे काको लागो पाए, बलिहाए गुरु की जिन जो गोविंद बताए। लेकिन ये जो खालिस्तानी का नारा लेकर के, चूँकि नारा किसी का नहीं है, वह पाकिस्तान से फंडिंग होता है, कनाडा से फंडिंग होता है, तो पैसा लीजिएगा तो बम फोड़ना ही पड़ेगा ना। कोई पैसा देता है आपको। आज जैसे मोहम्मद क्या है, कोई भी आतंकवादी अपना ज़मीन घर बेच करके आतंकवादी बनता है, उसको वहाँ की सरकार प्रोटेक्शन देती है, हथियार उपलब्ध कराती है और उसे ट्रेनिंग देती है, सारी सुविधाएं देती है। ऊपर से 5-10 लाख 20 लाख 50 लाख सरकार उसे फंडिंग करती है, और तब वह आगे बढ़ता है। तो वह जो अनर्गल पैसे आपके पास में आते हैं, तब आप हत्या जैसे मामले को, उग्रवादी किसी देश को, आज ये हमास ने दिन के उजाले में इजराइल पर हमला किया था। 2000 से अधिक नागरिक उसके मारे गए थे, और 200 से अधिक का अपहरण कर लिया गया था। लड़कियां उसमें अधिक थी। वे लोग पिकनिक मना रहे थे, वहाँ पर कोई सेलिब्रेशन था उस पर। आज जो है, आज घरियाली आंसू बहा रहे थे कि इजराइल ने हमें, हमास को, मुस्लिमों को बर्बाद कर, बच्चे मार रहे हैं, महिलाएं मर रही है, लोग घायल हैं, हमको अंतर्राष्ट्रीय मदद दे दो। जब इजराइल पर हमला किया था आपने, तब आप कहाँ गए थे, और उसको कौन कौन देश मदद किया था? हमास एक संगठन है, जैसे मोहम्मद का संगठन है आतंकवादी संगठन का, वैसे ही संगठन है। तो वह इजराइल पर हमला किया था, उसके 1500 से 2000 नागरिक मारे गए, 200 से अधिक का, और बाद में तो सारे जितने भी बंधक बनाए गए थे सबको मार करके उसको सुपुर्द कर दिया था इजराइल को। यह तभी आज इजराइल जब कार्रवाई कर रहा है तो इनके आंख से आंसू आते, घरियाली आंसू आता है। मैं उन आतंकवादियों से, इस संगठन से, चाहे देश में हो या पाकिस्तान में हो या विश्व में हो, जिस भी देश में हो, आप पाकिस्तान को, अपने देश को और अपनी जाति धर्म संप्रदाय को इराक, ईरान, सीरिया मत बनाइए, सीरिया मत बनाइए। वह एक इस्लामिक संगठन का बहुत 2-4 साल पहले आतंकवादी बना था। कितने लोगों को सीरिया में नाव पर बैठा करके नदी में डुबो देता था। कितने लोगों को, जहाँ वहाँ जातीयगत हिंसा में कितने लोग मारे गए थे। वह तो इसलिए हम
पाकिस्तान के आतंकवादी हो कि पाकिस्तान की सरकार का आतंकवादी हो या पोषित आतंकवादी संगठन हो या भारत में हो या कनाडा में हो या जहाँ भी हो, मैं उनसे सलाह देना चाहता हूँ। राम का कथा आप जानते होइएगा, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया था और रावण ने अपहरण करके ले गया था। तो पता लगाते लगाते रावण भाग गया था अपने देश में। जटायु जी सीता जी की रक्षा में अपना जान की आहुति दे दिए थे। तो हमारे सैनिक जब शहादत देते हैं, देश की रक्षा के लिए सैनिक शहादत देते हैं, लेकिन रावण का बेटा समेत पूरा खानदान राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रोवन हारा, रहा न कुल में रावण हारा, राम विमुखिया हाल तुम्हारा। यह बात आपने सुना होगा, रामचरितमानस को पढ़ा होगा। मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ, इन्हीं कुदृष्टि अगर कुदृष्टि भी डाला अयोध्या पर, सनातनियों पर, तो पाकिस्तान चैनल कहता है गुजरात का कसाई है, गुजरात का कसाई है भारत का प्रधानमंत्री। वह बात बिल्कुल सही कहता है। लेकिन जब साबरमती आश्रम पर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिए गए, तब कहाँ गए थे? जब इजराइल पर हमला किए थे तब आप कहाँ गए थे? तो कसाई कहते हैं मोदी और योगी सब कुछ मुमकिन है। अगर छींकने का भी प्रयास की अयोध्या में आतंकवादी जिहादी गैंग, उन्हें वह हर्ष होगा जो हमास इजराइल का में बहुत छोटा होगा। वह घटनाएं जब होती है तो कब कौन घटना होता है वह इतिहास में देखा जाता है। कौन घटना बढ़ी हुई? गुजरात में दंगा हुआ था, बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट गई थी, जो कहा कि नहीं हमारे साथ ज्यादती हुआ था, उसमें अभियुक्तों को रिहाई हो गया, पुनः उस केस को ट्रायल में कीजिए। यह जाने आने का ये सिलसिला है। लेकिन मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूँ जो राम के तरफ आँख नीचे करके, सर नीचे करके आप उन्हें प्रणाम करें। आँख नीचे करके, कोमल शरीर है उनका, और उन्हें आप सुकोमल हो जाइए और उनके चरण में पूजा कीजिए और उनके अपना आँख को उनके चरण पर लगाइए। अपने आँख को, अपने तन को, अपने सर को उनके चरण पर लगाइए, तो आपका कल्याण होगा। और कहीं बहुत पैसा आता है, बहुत हथियार आता है, और कभी कहीं भी आपने राम मंदिर के ऊपर किसी प्रकार का कुदृष्टि भी डाला तो वह हर्ष होगा जो इजराइल और हमास का घटना भी छोटा पड़ जाएगा। और मैं देश के सभी नागरिकों से, विदेशों से, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान से सरकार से अपील कर रहा हूँ, आप हिंदुओं को तो भेजिए, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है भारत में, अयोध्या में, लेकिन हिंदुओं को भेजिए। वहाँ भी उनका भी भगवान है, उनका भी आराध्य है, उनका भी ये 500 वर्षों का, वैसे तो ये 1.5 लाख वर्ष पहले का, भगवान राम पहले 1.5 लाख वर्ष पहले आए थे। वैसा ही भव्य ऐतिहासिक मंदिर जो राजा दशरथ का मंदिर था, वैसा ही भव्य ऐतिहासिक मंदिर आज
मोदी और योगी ने बनाया है, इसमें आके दर्शन कीजिए, रामलला का दर्शन कीजिए। आपका परिवार का, आपका समाज का कल्याण होगा। और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का आपने कुचेष्टा भी किया, सोचा भी, तो जिस प्रकार से राम ने रावण के खानदान को मिटा दिया, उसी प्रकार से आपका परिवार उजड़ जाएगा, आप नेस्तनाबूद कर दी जाएंगे। यह आपको सोचना पड़ेगा। आप किसी भी परिस्थिति में राम के विरुद्ध में कोई भी, ये जो हम आयोजन हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ सुना होगा, रामचरितमानस में अश्वमेध यज्ञ हुआ था। उनके रथ को, भगवान राम के रथ को उनके पुत्र ने रोका और किसी राजा ने नहीं रोका। उनके पुत्र ने, लव कुश ने राम के रथ को रोका। जब आमने सामने राम और राम की सेना, वानर सारे के सारे जब लव कुश के सामने आए, तो राम से कहा कि सो क्या बात है, क्योंकि आपके राज्य में नारी का अपमान होता है, आप कैसा राजा है, आप कैसा राजा है, राम से पूछा गया। तब उन्हें ज्ञान हुआ आप किसी भी नारी का अपमान नहीं कर सकते हैं, चाहे वह पत्नी हो, चाहे अहिल्या हो, चाहे सबरी हो, चाहे कोई हो। आप आतंकवादी और इंडियन मुजाहिदीन भारत में नारियों का अपमान करते हैं और अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहते। कुरान ऐसा नहीं करता है। मैं उन आतंकवादियों संगठन से, देश के हो या खालिस्तानी हो या जैसे मोहम्मद हो या जो भी आतंकवादी हो, आप किसी भी परिस्थिति में अयोध्या की तरफ कुदृष्टि नहीं डालें। अगर कुदृष्टि डालने का प्रयास किया, वह हश्र होगा जो आपका नहीं, आपका परिवार का नहीं, आपका जात बिरादर का, आपको इतनी बड़ी संकट में आप पड़ेंगे। जो अभी तो ईरान आप पर एक बम फेंका है तो सैकड़ों लोग मर गए हैं। अगर कहीं भारत के प्रधानमंत्री ने आदेश दे दिया तो चाइना को हम 3 बार युद्ध में हरा सकते हैं, तो आपका क्या हर्ष है। ये आप अपने आप पर सोचिए। और सरकार, पाकिस्तान की सरकार हो या कनाडा की सरकार हो, किसी भी आतंकवादी या भारत का किसी राज्य का सरकार हो, किसी भी आतंकवादी को आपने प्रोटेक्शन किया, उसका अंजाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। थैंक्स।